सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और आज मैं ब्लॉग की शुरुआत दिन के 12 बजे से कर रही हूँ। और सभी लोगों को मैंने चाय नाश्ता करा दिया था, फिर उसके बाद मैं लेट गई थी क्योंकि आज मेरा थोड़ा बीपी लो था, तो इस वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे, तो फिर मैं लेट गई थी। और नाश्ते में मैंने आज कुछ भी ऐसा नहीं बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी, तो मैंने चाय और नमकीन दे दी थी सभी लोगों के लिए, तो सभी लोगों ने चाय और नमकीन खा ली थी। और ये मैंने थोड़ा सा सामान मंगाया था बिग बास्केट से क्योंकि थोड़ा सामान था नहीं और कॉफ़ी वगैरह की ज़रूरत पड़ रही थी। और मैं सारा सामान अब थैले में से निकाल लेती हूँ और सारा सामान सही आता है। और ये भी बहुत अच्छा हो गया है कि अगर आपकी तबीयत भी कैसी है या आपका मन नहीं है जाने का, तो सारा सामान घर पे आ जाता है। और सारा सामान सिया ने ऑर्डर कर दिया था, जो ख़त्म हो रखा था वो सारा सामान सिया ने मंगा लिया था। और फिर मैंने कहा लाओ सामान के लिए निकाल के एक साइड से रख दिया है और बना लेती हूँ पहले अपने लिए कॉफ़ी। और कॉफ़ी आप कभी भी बनाएं तो एक इलायची डाल दें, और जो इलायची का चिक्किल होता है वो जैसे कॉफ़ी छाने ना, और वो इलायची के लिए ना जो चिक्किल होता है वो का टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि कॉफ़ी के साथ मुंह में चिक्किल आता है और उसे दांतों से चबाएं तो बड़ा अच्छा लगता है, एक अलग ही टेस्ट लगता है कॉफ़ी का। आप मेरे कहने से एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना क्योंकि बहुत अच्छी लगती है, तभी मैं बता रही हूँ, वैसे मैं नहीं कहती। और बच्चों को लग रही थी भूख, तो वो बोले कि हमें स्मैली फ्राई कर दो क्योंकि 1:30 बज रहा था और खाना भी बना नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं अपने लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ, इन लोगों के लिए स्मैली फ्राई कर देती हूँ। और स्मैली भी फ्राई हो गई हैं, तो फिर इन्हें भी निकाल लेते हैं, फिर बच्चों को दे दूँगी। और इधर कॉफ़ी भी बन गई है, तो मैंने कहा चलो कॉफ़ी भी कर लेते हैं कप में, और बच्चे खाएंगे और मैं कॉफ़ी पीऊँगी क्योंकि कॉफ़ी पी लूँगी तो फिर मुझे थोड़ा सही लगेगा, उससे पहले मुझे कुछ भी सही नहीं लगेगा। और दवाई वगैरह मैं इसलिए नहीं लेती हूँ, अब कहाँ तक किसी हर चीज़ की दवाई लो। और सिया ने प्लेट में लगा दी थी, और इधर मैंने अपनी रिया को भी निकाल के रख दी थी जब मैंने कॉफ़ी पी ली थी, तो फिर मैंने कहा लाओ अपनी रिया को भी खिला देते हैं। और रिया को भी ये चीज़ें बहुत पसंद हैं, बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और इसे सुबह नाश्ते में केले खिला दिए थे और चाय वगैरह इसे पिलाई। चाय वगैरह ये पीना भी नहीं जानती है, अगर इसे पिला भी दो, बिस्किट उस्किट वगैरह हैं, ब्रेड हैं, तो वो भिगो के चाय में खिलाओ तो खा लेगी। अगर आप सोचो चम्मच से इसे चाय या दूध दे दे तो ये पता है दवाई समझती है पता नहीं क्या, तो इतना चीखने लगेगी, डर जाएगी कि ये मुझे दवाई दे रही हैं। तो बिल्कुल नहीं पीना चाहेगी। और वैसे ब्रेड वगैरह खा लेगी, बिस्किट उस्किट वगैरह। तो फिर मैंने इसे केले खिला दिए थे, मैंने कहा थोड़े से इसके पापा ने खिलाए होंगे तो इसे खिला दिए होंगे क्योंकि मैं आके लेट गई थी। और इधर मैंने आटा गूंद के रख दिया था, तो मैंने कहा रोटियां भी सेक लेते हैं, और रोटियां जब सेक लूँगी तभी बनाऊँगी सब्ज़ी। और सब्ज़ी में बनाऊँगी जो बड़ी वाली अरवी की ही तरह होती है, उसे हमारे यहाँ बड़ों का भुजिया बोलते हैं, तो वही उसी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और सिया के पापा को बहुत पसंद है वो सब्ज़ी, काफ़ी पसंद है। अगर उन्हें ये वाली सब्ज़ी बन जाए तो उनका बिल्कुल मन बहुत खुश हो जाता है, वो चाहे उन्हें 2 दिन रख के खिला दो, इतनी पसंद है ये वाली सब्ज़ी। और मार्केट गए थे सब्ज़ी लेने, तो फिर इसे भी ले आए सब्ज़ी मंडी से कि उन्हें दिखी और कह रहा ताज़ी है, बना लो, बना ज़रूर लेना। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ इन्हें। और पसंद तो सभी लोगों के लिए घर पे है, मगर इतनी नहीं है पसंद, दिन में नहीं खाना कोई चाहेगा। शाम को बना लूँगी सूखी सब्ज़ी या कोई ऐसी अरवी उरवी वगैरह की सब्ज़ी है, तो बच्चे वगैरह क्या मैं क्या सब लोग शाम को तो खा लेंगे, मगर दिन में नहीं ज़्यादा पसंद। तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, काफ़ी बड़ी थी। और तो मैंने कहा चलो रहने दो, अब ऐसे भी 2 टाइम चलेगी ये। तो फिर मैंने कहा छोड़ो। और इधर रोटियां सिक गई थी, तो फिर मैंने और सब लोगों के लिए इससे ना इस सब्ज़ी से रोटी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मगर मैंने चावल भी बनाए थे क्योंकि 2 चीज़ें रखी हुई थी, कढ़ी भी रखी हुई थी
और गोभी की सब्ज़ी बनाई थी कल शाम को, कढ़ी बनाई थी, तो दोनों चीज़ें रखी हुई थी। तो मैंने कहा इन्हें भी फ्राई कर लूँगी तो थोड़े से चावल बन जाएंगे। तभी बच्चे मान भी गए। तो मैंने कहा सब्ज़ी का इंतज़ाम कर लेते हैं, पहले रोटियां रख देते हैं। और सब में मैंने घी लगा के अभी रख दी हैं, क्योंकि जब खाना के लिए बैठो तो फिर घी से रोटियां, और रोटी भी ठंडी हो जाती हैं और दोबारा सेको तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा ही करारी हो जाती हैं। तो मैंने कहा चलो घी लगा के रख देते हैं, क्योंकि सब लोग साथ ही में बैठेंगे खाना खाने के लिए। काफ़ी लेट भी खाना हो गया है। और फिर मसाला वसाला भी पीसूँगी, और आज सिलबट्टे से ही मसाला पीसूँगी, क्योंकि धूप तो निकल रही है और मिर्च वगैरह भी ध्यान ही नहीं रहता है कि ऊपर छत पे डाल दो। और बिल्कुल मिक्सी से वगैरह से पाउडर बना लेती थी मैं, और इसमें बनाऊंगी क्योंकि बड़े वाले कुकर में। इसलिए मैं आप लोगों को एक बार पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि उसमें बनाओ तो पता नहीं कैसा कलर हो जाता है, और इसमें बनाओ तो सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है। पता नहीं उसमें कुकर में बना तो पता नहीं कैसे लाल लाल कलर सा हो जाता है, पता नहीं क्या है। और टंकी का ही पानी लगाऊंगी, डेली वाला नमक डालूंगी। इतने जतन करने पड़ते हैं इस वाली सब्ज़ी को बनाने में। और इधर मैं धोने लगी हूँ सिलबट्टा, और सिलबट्टे पे ही पीसूँगी मसाला। और बर्तन तो बहुत सारे हो गए हैं, और देख के ही लग रहा है कि बहुत सारे बर्तन हो गए। तो मैंने कहा पहले मसाला वसाला पीस के रख देती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। और रिया मेरी मेरे पास ही बैठी है, मेरे पास ही खेलती रहती है। आप लोगों के लिए ज़रूर नहीं दिखती होगी ब्लॉग में ज़्यादा, मगर वो मेरे पास ही बैठी रहती है, क्योंकि एक उसका एक आदत भी है कि वो अगर काम करते होगे तो पास में ही बैठी रहेगी। पता नहीं क्या उसकी आदत है ये। अगर आप जहाँ काम करते होगे वो वहीं पर जाके लेट, और बैठेगी भी नहीं, ऐसे लेट जाएगी कि आप पीछे से पैर मारेगी। और मैंने इसमें लगा दिया है तेल, और डाल दी है ये बड़ों का घुइया। तो फिर इसके लिए कर लेंगे फ्राई। और जिस तरीके से जैसे सिया मेरे घर पे तो बनती नहीं थी, मेरे मैके वगैरह में, और ना ही मैंने अभी अपनी कोई रिश्तेदारी में ऐसा सुना है, मगर सिया के पापा के यहाँ बनती थी। उनकी मम्मी वगैरह बनाती थी, तो वो बताइए जैसी वैसी ही मैं बना देती हूँ। और मैंने कुछ चीज़ें, बहुत चीज़ें यहाँ आके सीखी। जैसे कुछ सब्ज़ियाँ मेरे यहाँ बिल्कुल नहीं पसंद करी जाती थी, जैसे लौकी आलू की सब्ज़ी मेरे यहाँ नहीं बनती थी। तो यहाँ लौकी आलू सिया के पापा को बहुत पसंद है, तो लौकी आलू की भी सब्ज़ी बनती है। कुछ बहुत सब्ज़ियाँ मैंने सीखी हैं। एक बार मुझसे बोले थे कि कोफ्ते बना दो सिया के पापा, तो मैंने कहा कोफ्ते बना दूँ, तो मैंने कहा बना दूँगी। मैंने क्या किया, इतने लड्डू से गोल गोल बना के रखे, और लड्डू कहीं भाग रहे थे, पानी कहीं भाग रहा था। बोले ये क्या बना के रखा है। बोले ऐसे थोड़ी ना बनते हैं। हमने कहा हमारे यहाँ तो ऐसे बनते हैं, क्योंकि मम्मी वगैरह ज़्यादा बनाती थी और मुझे इतना बनाना नहीं आता था। मुझसे कहा, मैंने काफ़ी बेसन इतना डाल दिया था, बहुत ज़्यादा बेसन मैंने डाल दिया था, और उस समय मुझे बहुत हंसी आई थी। अब मैं कोफ्ते ऐसे बनाती हूँ कि बहुत अच्छे बनाती हूँ। तो सिया पापा ने कहा ऐसे नहीं, ऐसे बनते हैं। उनकी मम्मी तो नहीं थी, मगर उन्हें काफ़ी काम घर के आते थे, बहुत अच्छी तरीके से काम आते थे। बता भी, क्योंकि वो अपनी मम्मी के साथ काफ़ी कामों में, जैसे मम्मी के साथ, जैसे किसी बच्चे का होता है कि अपने माँ के साथ लगा रहते हैं कि ये काम हर चीज़ में रखते थे। वो अपने सिलाई हर काम में अपनी मम्मी के साथ लगे रहते थे। कहते मेरी मम्मी ऐसे करती थी, मेरी मम्मी ऐसे बनाती थी। तो वही चीज़ है कि सिया के पापा ने आज मुझे बिल्कुल परफेक्ट कर दिया है, बता बता के हर चीज़ में। और मैं भी कर लेती हूँ उनके तरीके से ही काम, क्योंकि उन्हें तो, मुझे इतने काम नहीं आते हैं घर गृहस्थी के, मगर सिया के पापा को मुझे तो खाना बनाना बहुत अच्छा आ गया है। पहले तो इतना नहीं, मुझे इतना था। और कढ़ी फ्राई हो गई थी, तो फिर उसके बाद मैंने प्याज और टमाटर और हरी मिर्च डाल दी थी गोभी के लिए, क्योंकि गोभी के लिए भी फ्राई कर ले रही हूँ। और कढ़ी में भी टमाटर और प्याज लगाया था, हरी मिर्च। और इधर रख देती हूँ चावल बनने के लिए। तो पहले चावल निकाल लूँगी और एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है
और इन दिनों में चावल वगैरह में कीड़े उड़े लग जाते हैं तो थोड़ा डर लगता है। और वैसे तो चावल अभी आए हैं, साफ ही हैं, तो फिर मैंने कहा एक बार चेक कर लो तो सही रहता है। और इधर गोभी के लिए भी डाल दिया है और गोभी के लिए भी कर लेते हैं फ्राई। और थोड़ा सा नमक सिया के पापा की वजह से कम पड़ता है तो उसमें नमक कम था। अब वैसे तो जब खाते हैं तभी डालते हैं। अब अगर फिर मैंने कहा सिया के पापा खाएंगे भी नहीं, बच्चे वगैरह मैं ही खाऊंगी, तो फिर मैंने डाल ही दिया था। थोड़ी सी गोभी थी, ज़्यादा नहीं थी। और सब्ज़ी अगर फ्राई वगैरह कर लो तो बिल्कुल ताज़ी लगती है और खाने में भी टेस्ट अलग हो जाता है। और फिर खाना पीना बन गया था, फिर उसके बाद मैंने कहा लाओ खाना लगा देते हैं। और आप लोग देख सकते हैं थाली लग रही है और थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और रिया को भी समझ गई है कि खाना बन गया है। और पहले मैंने गोभी के लिए रखा है और आप लोग देख सकते हैं गोभी कितनी, कड़ी तो थोड़ी सी थी, 1 कटोरी के करीब। और आप लोग देखना, अब बिल्कुल अरबी की सब्ज़ी जो बनती है वैसी ही बनी है। उधर मैंने आयुष के लिए अपने लिए 2-2 रोटियां रख ली थी और रिया भी आके बैठ गई थी। और रिया मैं खाने लगी, आयुष से बात में लग गई और रिया का मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं इसे खिलाऊंगी खाना। तो फिर मैंने रिया के लिए जल्दी से खाना खिलाया और मैंने कहा बिल्कुल दिमाग से ही उतर गई। फिर सिया के पापा भी आ गए थे क्योंकि उन्हें फ़ोन कर दिया था। और जो पता नहीं ज़रा सा कोई खाना खाता हो या कुछ और इसे खिलाओ तो जो बहुत जल्दी चिढ़ जाती है, बहुत जल्दी इतना खिसे आ रही थी, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं बर्तन वगैरह खाना पीना खा के और बर्तन साफ़ करने लगी। मैंने कहा जी बर्तन भी साफ़ करके रख देती हूँ। और मैं गाइस हो गई हूँ तैयार और मैं जा रही हूँ मंदिर। तो मंदिर जा रही हूँ तो मैंने चाय वगैरह बना के दे दी और मम्मी मेरी है ही रिया के पास और आयुष भी घर पे ही है क्योंकि आयुष से बहुत बोला, आयुष नहीं आया। हमने कहा चल मम्मी है अभी। और हम लोग आए हैं बांके बिहारी मंदिर और काफ़ी दिन से मन था राधा अष्टमी से, क्योंकि मथुरा नहीं जा पाए तो हमने कहा बांके बिहारी दर्शन कराएंगे और आप लोग भी गाइस दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर कीर्तन हो रहा था और इतना बढ़िया लग रहा था और इतना सुकून था। बांके बिहारी मंदिर मुझे लग रही थी कि मथुरा आ गए हैं और मथुरा भी काफ़ी दिन से नहीं जा पाए हैं तो अंदर से थोड़ा सा लग रहा था कि मंदिर जाएं। तो मैं बांके बिहारी मंदिर आ गई और बारिश की वजह से राधा अष्टमी पे भी नहीं आ पाई। और ये मंदिर के जो परिक्रमा होती है वो ही लगा रहे हैं बिहारी जी की। और मैं आई थी, मेरी दीदी आई थी दोनों, और इधर मेरी बहन की बेटी भी आई थी और सिया आई थी मेरे साथ। और छोटी वाली बहन आती तो वो बधाइयों गई हुई थी तो वो उस चक्कर में नहीं आ पाई क्योंकि वो बच्चों के चक्कर में उसे जाना पड़ गया। तो फिर कभी जब आएगी तो उसे भी लेकर दर्शन कर जाऊंगी। और यहाँ इतना अच्छा लग रहा था और इतना सुकून था, सारे भगवान जी के दर्शन करे और इतनी साफ़ सफाई, बहुत अच्छा लग रहा था। और मंदिरों में तो पता नहीं क्या एक अलग ही सुकून होता है। फिर हम जा रहे हैं दूसरे मंदिर। और मंदिर क्या, ये ऑटो वाले भैया को पता ही नहीं था कि हरि मंदिर है कहाँ पर। वे हमें काफ़ी जगह घुमाते रहे, काफ़ी जगह पूछते रहे और कहते नहीं है कभी कभी पास में होता है, मगर फिर हम आ गए हरि मंदिर। और इतना यहाँ भी आए तो यहाँ भी भागवत चल रही थी और थोड़े बहुत फ़ोटो खिंचाए और इतना अच्छा लग रहा था। और ये तो बांके बिहारी मंदिर से थोड़ा बड़ा भी है हरि मंदिर और यहाँ भी इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर आए सब भगवान जी के यहाँ भी दर्शन करे और सभी ने वाइट कलर के वस्त्र पहन रखे थे, राधा कृष्ण जी ने भी, राम जी ने, सब कृष्ण जी ने, सभी लोगों के वाइट कलर की ड्रेस थी। इतनी अच्छी लग रहे थे सब भगवान जी और बहुत अंदर से एक सुकून सा मिल रहा था। और यहाँ भी दर्शन करे और भागवत चल रही थी। फिर थोड़ी देर भागवत में भी बैठे, सुना वहाँ पर। और पंडित जी भी काफ़ी अच्छी भागवत कर रहे थे। चोर जाट शिखामणि, चोर मतलब चोरी करने वाला, जाट कहते हैं कामी पुरुष के लिए। जो कामाशक्त पुरुष है ऐसे व्यक्ति को कहते हैं
और चोर मतलब जो वस्तुओं की चोरी करता है। तो भगवान को चोर जाल शिखामणि कहा गया। बोले क्यों? बोले कामनाओं को और वासनाओं को दोनों को ही चुरा लेते हैं। ना कोई जो है वासना रहती है मन में और ना कोई कामना रहती है, इसलिए। और हम लोग जा रहे हैं अब घर पे। और घर पे जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था क्योंकि भागवत भी बहुत अच्छी चल रही थी और ये लग रही थी कि यहीं पर बैठे रहो। मगर रिया की भी घर की भी टेंशन लग रही थी, रिया की भी टेंशन लग रही थी। और रिया की वजह से जैसे कहीं भी जाओ अच्छा बहुत लगता है, मगर एक थोड़ी सी रिया की टेंशन सी लगी रहती है। और आज रिया सही होती तो इतनी जैसे कहीं भी चले जाओ इतनी टेंशन, कहीं भी जाओ मैं चाहे घर के सिवा मैं बाहर कहीं भी जाऊं या रोड पे भी ऐसे ही बाहर जाके खड़ी हो जाऊं तब भी मुझे टेंशन रहती है रिया की, क्योंकि रिया क्या कर रही होगी क्या नहीं कर रही होगी। और वैसे तो वो कुछ भी नहीं, उसे तो कोई भी वो समझ नहीं है। फिर मैं आ गई थी घर पे, फिर मैंने खाना ना जो सब्जी वब्जी वगैरह थी वो गरम करी थी और लड्डू गोपाल की पूजा वूजा वगैरह आई, उसने आरती उरती कर रखी थी। फिर दूध दे दिया था, मैंने कल अल्लाह का दूध गरम कर देती हूँ और आटा मैंने आके ही गूँधा था। फिर कल और रोटियाँ सेक देते हैं। और कहीं से भी आओ तो फिर मन नहीं होता है खाना बनाने का। वो तो चलो सही था कि सब्जी रखी हुई थी तो रोटियाँ ही सेकनी है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी रोटियाँ सेक देती हूँ। मोटी वाली रोटी सेकूँगी तो थोड़ा टाइट आटा गूँधा हुआ था तो वही मैं सही कर रही थी। और अल्लाह के लिए मैंने दूध गरम कर दिया है और कटोरी में रख दी थी सब्ज़ी। पहले मैंने कहा अल्लाह का भोग लगा देते हैं फिर उसके बाद में मैं खाना दूँगी। और मैं सिया के पापा को बता रही थी मंदिर के बारे में। मैंने कहा आप नहीं जा पाए कि आज चलेंगे कल चलेंगे, और हम आज मंदिर हो आए। इतना बढ़िया लग रहा था वहाँ पर, क्योंकि बारिश भी होने लगी और बारिश के बाद अभी इतने पंखे उंखे वगैरह नहीं आए थे। पता नहीं लोग अब एसी नहीं चला रहे हैं कह रहे हैं, तो पंखे बहुत आ रहे हैं। दुकान पे काम काफ़ी है तो कह रहे थे बिल्कुल जाना ही कहीं पर भी नहीं हो पा रहा है। अगर कहीं जाने की भी सोचो तो नहीं हो पा रहा है बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इनका तो ऐसा ही लगा रहेगा। तो मैं दीदी वगैरह सब लोग मिलके चले गए और एक दूसरे के सहारे ही चले जाओ, अकेले कहाँ जाओ। और वैसे तो बरेली में ही है सब कुछ, मगर ये है कि साथ में चले जाओ संग साथ में थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो फिर मैंने कहा चलो आज चले ही जाएं, दर्शन कराए। और मंदिर में मैं हरि मंदिर में तो एक बार हो भी आई थी बांके बिहारी, और काफ़ी साल के बाद मैं गई हूँ। और सावन में भी मैं जाने की सोचती रही कि यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी, सावन में भी नहीं हो पाया। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।